देखो 86 नंबर क्वेश्चन है इसमें, 2 इंटू में साइन 45 डिग्री माइनस में कॉस 45 डिग्री बराबर है, ठीक है ना। इसमें 4 ऑप्शन है, ए नंबर में 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में -2। देखो क्वेश्चन है इसमें, तो 86 नंबर क्वेश्चन इसमें 2 इंटू में साइन 45 डिग्री फिर माइनस में क्या है कॉस 45 डिग्री। इसको हल करने पे कितना आंसर आएगा, ठीक है ना। देखो इसको लिखेंगे 2 के 2 इंटू में, देखो साइन 45 डिग्री में कितना होता है, साइन 45 डिग्री में होता है 1 बटा में √2। फिर लिख लेंगे माइनस कॉस 45 डिग्री में कितना होता है 1 बटा में √2। इसको लिखेंगे 2 गुना, देखो 1 बटा √2 में से घटेगा 1 बटा √2, कितना बचेगा 0। 0 से गुना होगा 2 में, कितना आ जाएगा 0, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 0। ऑप्शन 0 किस में दिया हुआ है, ए नंबर में है। 86 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर 0। आगे समझ में। देखो 87 नंबर क्वेश्चन है इसमें, 7 कोसेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस में 7 कॉट स्क्वायर थीटा का मान है। देखो क्वेश्चन इसमें 7 कोसेक स्क्वायर थीटा फिर माइनस में 7 कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछ रहा है, ठीक ना। इस दोनों में से कॉमन क्या मिल जाएगा, 7 कॉमन मिलेगा, इसमें क्या बचेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में से बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसको लिखेंगे 7 गुना, देखो इस पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 होता है। इस पूरा जगह पे क्या लिख लेंगे 1, 7 गुना कितना होगा 7 कम 7। यानी कि देखो ऑप्शन 7 किस में दिया हुआ है, बी नंबर में। 87 कौन सा ऑप्शन जगह बी नंबर 7, समझ में आया कि नहीं। और मान लो यहाँ पे 7 की जगह पे 4 रहता तो इसका आंसर कितना आता 4 होगा, 3 रहता तो 3 होगा, 2 रहेगा तो 2 होगा। आगे समझ में। देखो इसको इसमें 88 नंबर क्वेश्चन है, यदि साइन 48 डिग्री बराबर क्या है इसमें पी, तो tan 48 डिग्री का मान है। इसमें किसका मान पूछ रहा है tan 48 डिग्री का मान पूछता। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है tan 48 डिग्री, देखो इसको हम क्या ले सकते हैं साइन 48 डिग्री बटा में कॉस 48 डिग्री लिख सकता है कि नहीं। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बटा में cos थीटा। यहाँ पर थीटा जब क्या है 48 डिग्री, यहाँ पे क्या लिख लिया 48 डिग्री। अब देखो sin 48 डिग्री मान इसमें दिया हुआ है कितना है p है। देखो इसको लिखेंगे फिर बराबर sin 48 डिग्री, यहाँ पे क्या है cos 48 डिग्री। इसको हम क्या ले सकते हैं, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है इसमें 1। इससे निकालेंगे cos थीटा का मतलब कितना आएगा cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा, और cos थीटा का मान कितना होगा इसमें 1 माइनस में sin स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे थीटा पे कितना है 48 डिग्री है, तो cos 48 डिग्री का फॉर्मूला क्या बनेगा 1 माइनस में sin स्क्वायर 48 डिग्री पूरा को जगह रूट। समझ में आया कि नहीं। तो cos 48 डिग्री हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में sin स्क्वायर 48 डिग्री का रूट। यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1 माइनस में sin स्क्वायर 48 डिग्री पूरा हो जाएगा रूट। यहाँ पे लिखेंगे बराबर, अब देखो sin 48 डिग्री मान कितना है इसमें, कितना है इसमें p, तो इसको जहाँ पे क्या लिख सकते हैं p लिख लेंगे, फिर बट्टा में लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर 48 डिग्री है, तो sin 48 डिग्री कितना होगा p, तो हो जाएगा p स्क्वायर। स्क्वायर पे क्या लिखेंगे इसको स्क्वायर, हो जाएगा p स्क्वायर पूरा हो जाएगा रूट। ऑप्शन चेक करो इस तरह का ऑप्शन किसमें दिया हुआ है p बट्टा में है 1 माइनस p स्क्वायर का रूट। किस ऑप्शन में है ए नंबर में है कि नहीं p बट्टा में 1 माइनस p स्क्वायर का रूट, यानी कि 88 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा p बट्टा में 1 माइनस p स्क्वायर का रूट। इतना समझ में आ गया। 89 नंबर क्वेश्चन इसमें, यदि tan 27 डिग्री इंटू में tan 63 डिग्री बराबर क्या है इसमें साइन ए, तो ए का मान है। देखो क्वेश्चन इसमें है tan 27 डिग्री इंटू में है tan 63 डिग्री बराबर में क्या है इसमें साइन बराबर है साइन ए। इसमें किसका मान पूछ रहा है ए का मान।
देखो यहाँ पे tan 27 डिग्री है और tan 63 डिग्री, दोनों में से किसी एक के चेंज करते हैं, ठीक है ना। इसको लिखेंगे और देखो इसको चेंज कर दे कितना आ जाएगा, इसको चेंज कर दे या इसको चेंज कर दे, इसको चेंज कर दे, इसको क्या लिखेंगे tan 27 डिग्री और इसको चेंज करने पर कितना जगह है cot 27 डिग्री, समझ में आया कि नहीं। tan 63 डिग्री लिखा हुआ है, इसको हम क्या ले सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस में 27 डिग्री होता है कि नहीं। 90 में से घटा 27 तो कितना जाएगा 63 आ जाएगा कि नहीं। tan 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला होता है cot थीटा के, cot कितना हो जाएगा है 27 डिग्री, समझ में आया कि नहीं। यानी कि tan 63 डिग्री का हम क्या लिख सकते हैं cot 27 डिग्री। यहाँ पे tan 63 डिग्री है ना, इसको क्या लिख लेंगे cot 27 डिग्री बराबर लिखेंगे sin a। अब देखो tan थीटा गुना cot थीटा से फॉर्मूला क्या होता है, एक दोनों जब देखो थीटा का मान दोनों में क्या 27 डिग्री है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा एक बराबर sin a। अब देखो sin थीटा में एक का डिग्री का मान होता है 90 डिग्री के, यानी एक मान कितना होगा इसमें 90 डिग्री, से क्या लिख सकते हैं sin 90 डिग्री बराबर sin a। अब देखो यहाँ पे a यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, यानी कि एक जगह पे क्या दिया हुआ है इसमें 90 डिग्री। ऑप्शन चेक करो 90 डिग्री किसमें है सी नंबर में है, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर 90 डिग्री। देखो 90 नंबर क्वेश्चन है, इसमें साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा, फिर बट्टा में कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर माइनस में tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो साइन 90 डिग्री थीटा किसका फॉर्मूला होता है cos थीटा के, यहाँ पे स्क्वायर क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। इसको हम क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बट्टा में क्या हो जाएगा देखो कोसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा किसका फॉर्मूला बनेगा कोसेक 90 डिग्री थीटा फॉर्मूला किसका होता है सेक थीटा के, यहाँ पे स्क्वायर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, से क्या लिख लेंगे सेक स्क्वायर थीटा, फिर माइनस में क्या है यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा एक का, फिर बट्टा में किसका बनेगा एक का, तो एक बट्टा एक कितना होगा एक। ऑप्शन चक्र एक किस में दिया हुआ है ए नंबर में, यानी कि 90 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए नंबर एक हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो 91 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि संपाती रेखा है तो उनके कितने हल होंगे। कौन सा रेखा है इसमें संपाती रेखा दिया हुआ है, ठीक ना। संपाती के लिए कितना हल होता है अनगिनत हल होता है, ठीक ना। देखो यहाँ पे जो एक हल कब होगा जब रेखा प्रतिच्छेद हो, क्या होगा रेखा प्रतिच्छेद होगा तो क्या हो जाएगा इसका एक हल होगा। कोई हल कम नहीं होगा, जब रेखा समानांतर आता है तो कोई हल नहीं होता है। अब देखो अनगिनत हल या अनंत हल या अनेक हल कब होगा जब रेखा संपाती होता है, जिससे ऑप्शन कौन सा समझ जाएगा सी नंबर अनगिनत हल हो जाएगा। आगे समझ में नोट कर लो इसको। देखो 92 नंबर क्वेश्चन है, इसमें समीकरण 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 एवं 12x प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0 के आलेख किस प्रकार के सरल रेखाएं होगी, ठीक ना। इसमें ऑप्शन देखो पहला ऑप्शन क्या है संपाती होगा, दूसरा में समांतर, तीसरा में प्रतिच्छेदी, चौथा में इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें समीकरण 2 को दिया हुआ है कि नहीं। पहला समीकरण से क्या करेंगे a1 b1 और c1 का मान निकाल लेंगे, दूसरा समीकरण से क्या करेंगे a2 b2 और c2 का मान निकालेंगे। देखो तो पहला समीकरण से a1 का मान क्या हो जाएगा, इसमें a1 किसको बोलेंगे x से गुना कितना है इसमें 2, b1 किसको बोलेंगे y के गुना कितना है इसमें -1, c1 क्या होगा इसमें अचर पद -3। अब देखो a2 का मान कितना होगा इसमें, दूसरा समीकरण में आएंगे x गुना 12, b2 का मान क्या होगा इसमें एक y के गुना कितना है इसमें 7 लिख लेंगे, और c2 का मान अचर पद है -5 तो इसलिए -5। अब देखो a1 बटा में a2 बराबर नहीं आएगा b1 बटा में b2, तो क्या होगा प्रतिच्छेदी होता है, क्या होता है प्रतिच्छेदी, ठीक। अगर a1 बटा में a2 बराबर है b1 बटा में b2 बराबर नहीं है c1 बटा में c2, तब क्या होता है समानांतर होता है, क्या होता है समानांतर।
अगर A1 में A2 बराबर आ गया B1 में B2 बराबर आ गया C1 में C2, तीनों बराबर तो क्या हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। देखो प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है, एक हल होता है, या इसको हम अद्वितीय भी बोल सकते हैं। समानांतर के लिए क्या होगा, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। अब देखो समपाती के लिए क्या होता है, अनेक हल होता है। क्या होता है इसमें, अनेक हल, या इसी को बोल सकते हैं अनंत हल या अनगिनत हल बोल सकते हैं। अब देखो इसको चेक करेंगे, A1 में निकाल, इसको निकाल लेंगे A1 में A2, इसका मान कितना, देखो A1 का मान 2, A2 मान कितना है इसमें 12 का, तो कितना आ जाएगा 1 में 6। निकालेंगे B1 में B2, देखो B1 का मान कितना है इसमें -1 बटा में, देखो B2 का मान 7। अब दोनों को चेक करो, दोनों बराबर होगा दूसरे के, दोनों बराबर नहीं ना है, यानी किस तरह आ गया, इस तरह आ गया। दोनों बराबर जब नहीं आएगा तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। देखो प्रतिच्छेदी किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 92 ऑप्शन क्या होगा इसमें सही, सी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। और दोनों बराबर आता है तो फिर क्या निकालते हैं, C1 में C2 निकालते हैं। C1 C2 निकालते, तीनों बराबर होता है तो क्या होता है, समपाती होता। और दोनों बराबर होता, इसके बराबर C1 में C2 नहीं होता तो क्या होता, समानांतर होता। आगे समझ में। देखो 93 नंबर क्वेश्चन है, इसमें x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, ठीक ना। x अक्ष समानांतर, दूसरा ऑप्शन है y अक्ष समानांतर, तीसरा इसमें मूल बिंदु से जाती हुई, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले से क्या करेंगे, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ x माइनस वाई बराबर 0, इसमें x बराबर क्या हो जाएगा y, यानी दोनों क्या आ रहा है इसमें बराबर आता है। अब इसे ग्राफ काट कर देखेंगे, और x का मान 1 लेंगे तो y का मान भी क्या होगा 1 होगा, x के मान 2 तो y के मान भी 2, x के मान 3 तो y के मान भी 3, यानी कि इस तरह होगा। मान लो x के मान 1 यहाँ पे होगा, 2 2 3 3 4 4 5 5, समझ में आया कि नहीं। इसको मिलाएंगे तो इस तरह कटेगा, कहाँ से जाएगा, मूल बिंदु से होते हुए जाएगा। नहीं ये रेखा क्या, देखो रेखा जो होगा नहीं x अक्ष समांतर है, नहीं y अक्ष के, जा कहाँ से रहा है, मूल बिंदु से होते, कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु से जा रहा है, ठीक ना। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से जाती हुई रेखा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी क्या होगा, सी हो जाएगा। इसके बाद देखो 94 नंबर क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। इसमें क्या चेक करना है, द्विघात समीकरण है। देखो पहला उत्तर क्या दिया है इसमें, यहाँ पे एक्स क्यूब है कि नहीं, और यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं आने वाला गुना करने पे, यहाँ पे एक्स क्यूब है कि नहीं। अब देखो इसको हल करने पे इसमें एक्स क्यूब रह जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण नहीं होगा। इसको चेक करो, देखो इसको चेक करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर इसमें आएगा, और इसमें क्या एक इसमें स्क्वायर आ रहा है कि नहीं, यानी कि द्विघात समीकरण हो जाएगा। इसको चेक करके देखो, यहाँ पे देखो इसमें जब गुना करेंगे तो x से गुना होगा, x से इसमें क्यों आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे क्या दिया बट्टा में दिया, तो ये भी नहीं, तीन ऑप्शन क्या है इसमें गलत है। इसका ऑप्शन क्या होगा सही, बी नंबर सही ऑप्शन होगा। समझ में आया कि नहीं। अब देखो 95 नंबर क्वेश्चन है, इसमें यदि समीकरण 2x² प्लस में px माइनस में 3 बराबर 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा। देखो इसमें समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² प्लस में px माइनस में 3 बराबर 0, यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। अब देखो इसका एक मूल कितना दिया हुआ है -3, यानी कि x के मान -3 हो जाएगा। इसमें किसका मान निकालना है, p का मान। देखो यहाँ पे लिखा 2 गुना में x जब क्या लिख लेंगे -3 का स्क्वायर, फिर प्लस p गुना में x जब क्या लिखेंगे -3, फिर -3 बराबर 0। तो इसको लिखेंगे, और 2 गुना में -3 का स्क्वायर 9, -3 से गुना होगा p में क्या हो जाएगा माइनस में 3p, माइनस में 3 बराबर 0, 9 दूनी 18 माइनस में 3p माइनस में 3 बराबर 0। अब देखो 18 में से घटेगा 3 तो 15 होगा प्लस में, इसको लेके बराबर बात हो जाएगा माइनस में, यानी कि -3p बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 15। समझ में आया कि नहीं। 18 में से घटेगा 3 तो 15 होगा प्लस बराबर से पहले, इसको लिखेगा बराबर से पहले क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कटेगा 3 से कट जाएगा 15, 5 मरता, यानी पी का कितना है इसमें 5। ऑप्शन चेक करो 5 किसमें दिया हुआ है, बी नंबर में, यानी कि 95 कौन सा ऑप्शन सही जाएगा इसमें, 95 का ऑप्शन सही होगा इसमें बी नंबर 5। कितना समझ में आ गया।
देखो 96 नंबर क्वेश्चन इसमें के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 9x² प्लस में 3kx प्लस में 4 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान है। तो इसे मूल क्या दिया, वास्तविक और समान दिया, इसका मतलब डी का मान क्या होगा 0 के बराबर, विभक्तर क्या होगा इसका 0 के बराबर। यहाँ पे लिख सकते हम डी बराबर 0। टी का फॉर्मूला क्या होता है b² माइनस में 4ac बराबर 0। अब इसको मान डालो, इसको हल कर लेंगे, के का मान चलेगा, ठीक ना। देखो इसमें बी का मान कितना होगा, बी किसको बोलेंगे एक्स से गुना, एक्स से गुना कितना है इसमें 3k, तो बी का मान क्या होगा इसमें 3k हो जाएगा स्क्वायर माइनस 4 गुना एक मान क्या होगा इसमें एक किसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर गुना कितना है इसमें 9 के, अब क्या लिख लेंगे 9, फिर गुना में सी का मान कितना है 4, तो लिख लेंगे 4 बराबर 0। देखो इसको लिखेंगे और 3 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पूरा कौन चिन्ह में है, बराबर से पहले कौन चिन्ह में है माइनस में, इधर तो जगह प्लस, यानी 4 गुना में 9 गुना में 4, 9 से 9 कट जाएगा, के स्क्वायर क्या हो जाएगा इसमें 4 गुना में 4 का रूट, यानी कि प्लस माइनस 4 इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 4 क्या होगा इसमें रूट से बाहर निकलेगा, और रूट से बाहर निकलेगा क्या होता है प्लस माइनस दोनों में होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा के का मान इसमें प्लस माइनस 4। ऑप्शन चक्र किसमें दिया हुआ है 96 के ए नंबर में है ना, तो 96 कौन सा ऑप्शन से होगा ए नंबर प्लस माइनस 4, नोट कर लो इसको। देखो 97 नंबर क्वेश्चन है इसमें, यदि x² प्लस 3px प्लस में 2p² बराबर 0 के मूल अल्फा का बीटा हो तथा α² प्लस β² बराबर 5, तो p का मान होगा, ठीक ना। देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है α² प्लस β का मान कितना दिया हुआ है 5, और निकालना है किसके मान है p के मान। और अब देखो यहाँ पे क्या दिया एक समीकरण दिया हुआ है, इतना समझ में आया कि नहीं। तो इस समीकरण से क्या निकालेंगे एबीसी का मान निकाल सकते हैं, बोले इसमें ए का मान कितना होगा, ए किसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुना कितना हो जाएगा इसमें 1, बी का मान कितना होगा x गुना 3p, और सी किसको बोलते हैं अचर पद कितना है इसमें 2p² यानी कि 2p²। देखो इस गुणनखंड करके क्या कर सकते हैं, दो मूल निकाल सकते हैं, यानी कि अल्फा बीटा का मान उस तरह भी हल कर सकते हैं। देखो इसे मान दिया हुआ है α² प्लस β² कितना दिया हुआ है 5। एक फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा हुआ है a प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर, इसका फॉर्मूला क्या होता है a² प्लस में b² प्लस में 2ab। और इसी में जब हम लिखते हैं इसको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा α² प्लस β² प्लस में 2 अल्फा इंटू बीटा, बनेगा नहीं फॉर्मूला इसका। अब देखो इसको हल कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी बटा ए, क्या होता है इसका फॉर्मूला माइनस बी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला माइनस बी बटा ए बराबर माइनस के माइनस से लिखेंगे, बी का मान कितना है इसमें 3p बटा में 1 का मान 1, यानी कितना हो जाएगा माइनस में 3p, इसको जब क्या लिख लेंगे माइनस 3p के स्क्वायर बराबर। देखो इसका मान दिया हुआ है α² प्लस β², इसका मान कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देखो 5 दिया हुआ है कि नहीं, तो इसको जब क्या लिख लेंगे 5 प्लस अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है c बटा ए, c का मान कितना है इसमें 2p² बटा में 1 मान 1, यानी कि 2p² हो जाएगा, इस 2 को लिख लेंगे 2 गुना में 2p², किसका मान हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान होगा 2p² माइनस 3p के स्क्वायर कितना हो जाएगा 9p² प्लस में 5 प्लस में 4p², 4p को लाएंगे बराबर से पहले क्या हो जाएगा 9p² से घट जाएगा, तो कितना बचेगा यहाँ बचेगा 5p² बराबर में 5, 5 से 5 इसमें कट जाएगा, इसीलिए p बराबर क्या हो जाएगा एक मरतबे कटेगा, p बराबर 1 का रूट, यानी कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। ऑप्शन चक्कर किस में दिया प्लस माइनस 1 सी नंबर में, 97 कौन सा ऑप्शन होगा सी नंबर प्लस माइनस 1। देखो 98 नंबर क्वेश्चन है इसमें, द्विघात समीकरण a² p² x² माइनस में q² बराबर क्या है 0 के मूल होंगे, इसमें क्या निकालना है मूल, यानी कि x के मान ज्ञात करना। देखो क्वेश्चन इसमें है a² p² x² माइनस में q² बराबर 0, इसमें मान किसका निकालना है x के मान निकालना है। इसको क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे बराबर के बाद भेज देंगे,
ए स्क्वायर पी ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर में क्यू ए स्क्वायर। अब इस दोनों के बराबर के बाद भेजेंगे तो दोनों क्या गुना में जाएगा तो क्या हो जाएगा बराबर के बाद बट्टा में हो जाएगा। इसको लिखेंगे अब एक्स स्क्वायर बराबर क्यू ए स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर पी ए स्क्वायर। एक्स का मान निकालेंगे स्क्वायर रूट में बदलेगा लिखेंगे इसीलिए एक्स बराबर क्यू ए स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर का रूट। रूट से निकालते क्या होगा प्लस माइनस दोनों में निकलेगा प्लस माइनस क्यू स्क्वायर का रूट क्या होगा क्यू बट्टा में ए स्क्वायर के ए और पी स्क्वायर के पी। यानी देखो इस तरह का ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है प्लस माइनस होगा क्यू बट्टा में ए पी प्लस माइनस पी बट्टा में प्लस माइनस क्या है क्यू बट्टा में ए पी। तो प्लस माइनस क्या है क्यू बट्टा ए पी है कि नहीं। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी नंबर प्लस माइनस क्यू बट्टा में ए पी। इतना समझ में आ गया। अब देखो 99 नंबर क्वेश्चन है इसमें द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। इसमें क्या पूछ रहा है मूलों के योग और गुणनफल का अनुपात। मूलों के योग का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का मान माइनस बी बटा ए। इस द्विघात समीकरण में बी का मान कितना होगा -15 तो क्या लिख लेंगे माइनस में 15 बटा में एक मान कितना होगा इसमें एक यानी क्या जाएगा प्लस में 15 इसी 15 लिख सकते हैं। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा सी बटा इसका फॉर्मूला होता है सी का मान कितना है इसमें 50 एक मान एक यानी 50 हो जाएगा। अब इसमें पूछ क्या रहा है अब इसमें पूछता क्या है मूल्य के योग और मूल्य के गुणनफल का अनुपात यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा मान कितना निकालिए प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान अल्फा प्लस बीटा मान कितना 15 हो गया बटा में क्या हो गया अल्फा इंटू बीटा का मान 50। दोनों कैसे कट जाएगा 5 से कटेगा 3 मरते में 5 से कटेगा 10 मरते में 3 बटा में 10 स्वीकार 3 अनुपात 10 लिख सकते हैं। ऑप्शन चक्र किस में दिया 3 अनुपात 10 ए नंबर में 99 का ऑप्शन सही जाएगा ए नंबर 3 अनुपात 10। देखो 100 नंबर का अंतिम क्वेश्चन है इसमें यदि द्विघात समीकरण का मूल -5 एवं -1 है तो द्विघात समीकरण होगा। तो मूल का मतलब क्या हुआ अल्फा और बीटा का मान दिया हुआ। अल्फा का मान मान लेते हैं -5 है बीटा का मान लेते हैं -1। इसमें निकाल लेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा बोला था -5 क्या हो जाएगा माइनस में 1 -6 किसका मान हो गया अल्फा प्लस बीटा का मान दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा -6। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना होगा -5 गुना -1 प्लस में 5 हो जाएगा। द्विघात समीकरण सूत्र क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा। इसका मान डाल दो इसको लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं माइनस में 6 है यहाँ पे क्या लिख लेंगे -6 इंटू में एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है प्लस में 5 इसे क्या लिख लेंगे 5 इसे लिखेंगे बराबर एक्स स्क्वायर माइनस से गुना होगा माइनस में क्या होगा 3 प्लस का होगा 6x प्लस में 5 बराबर 0 लिख लेंगे ठीक है ना। देखो इस तरह ऑप्शन किस में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 बराबर 0 तीनों प्लस में होगा किस में दिया हुआ है एन नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 5 बराबर 0 यानी कि 100 का ऑप्शन सही 100 कौन सा सही होगा एन नंबर। इतना समझ में आ गया। यानी कि तुम लोग प्रथम पाली समाप्त हो गया। इसके बाद क्या बतलाएंगे द्वितीय पाली का आगे समझ में नोट कर लो इसको।